हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। जैसा कि हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन मार्केट गैप अप हमने कहाँ पे कहा था कि 24,000 के आसपास, 24,050, 24,100 अगर यहाँ पे ओपन होता है तब हम सेल करेंगे, ठीक है। और मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे 24,250 के आसपास, ठीक है। लगभग 400 पॉइंट का गैप अप मार्केट ओपन हुआ है और जो पोजिशनल बेसिस में हमने अपना टारगेट रखा था वीकली टाइम फ्रेम में, वो टारगेट हमको यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे अपसाइड के टारगेट नहीं रख सकते थे, ठीक है। अब नहीं रख सकते क्योंकि जब हमने वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट एनालिसिस किया था और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, 200 से 300 पॉइंट का अपना यहाँ पे टारगेट रखेंगे, वो टारगेट हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। तो अभी अपसाइड के टारगेट हम नहीं रख सकते। मार्केट या तो थोड़ा सा साइडवेज जाए या फिर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी जो है वो अपसाइड में बढ़ेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने बताया था ये कैंडल बहुत अच्छा वर्क करती है, ये वाली, ठीक है। और ये यहाँ तक एटलीस्ट जा सकती है। 24,200 का हमारा पहला टारगेट था, 100, 200। दूसरा टारगेट हमारा जो था वो 400 का था। और मार्केट ने आज क्या किया है, आज ही के दिन ये वाला टारगेट हमको दे दिया है। मार्केट ने लगभग 800 से 900 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड से लगा के अप साइड तक कर दिया है। तो हमें क्या करना है, सिंपल अप्रोच रखेंगे। 15 मिनट में चलते हैं। देखो हमें क्या करना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ करता था इस लेवल पे। पहले यहाँ पे सेलिंग आने की कोशिश की, जैसा हमने प्लान किया था कि हम सेल करेंगे। पहले यहाँ पे हमने सेल की, दूसरी बार फिर यहाँ पे सेल किया होगा जिन्होंने उसका स्टॉप लॉस हिटा होगा। तीसरी बार में हाथ जलता है, ठीक है, कि सेल करे या ना करे। लेकिन तीसरी बार में देखो यहाँ पे सेलिंग आ गई और देखो दोबारा से फिर से यहाँ पे बाइंग आने की कोशिश हुई थी। कैंडल देखो फिर से हैमर कैंडल बनी थी यहाँ पे। लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, इस रेड कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और एक हमें यहाँ पे बस एक मोमेंटम यहाँ शायद आज देखने के लिए मिला होगा। अब हमें किस तरह से प्लान करना है वो रखना है, हमें सिंपल रखना है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है इस रेंज में, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करेगा, रेस्पेक्ट करेगा इस लेवल पे आकर के, ये पूरा जोन जो होगा वो वेटिंग जोन होगा। हमें यहाँ पे वेट करना है और जैसे ही ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा 24,260 के ऊपर, पहला टारगेट हम अपना ये वाला रखेंगे, 350 का फर्स्ट टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 400 तक का, यहाँ तक का प्लान हम कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे ये नहीं आने वाला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये क्या करेगा, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे खुल के इनको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो पहला जो मेरा प्लान होगा, यहाँ पे अगर खुलने के साथ थोड़ा सा 15 या 20 मिनट में वेट करूँगा। अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा तो मैं इसके नीचे का जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकता हूँ। पहले ये वाला टारगेट मेरा रहेगा 24,150 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे 100 तक का मैं प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकता है। मार्केट एक बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंड कर चुका है, यहाँ पे देखो ये ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट का थोड़ा सा वोलेटाइल और साइडवेज जाने का टाइम जो है वो आ गया है और एक्सपायरी भी आने वाली है। तो शायद 2 दिन के बाद हमें एक्सपायरी के दिन फिर कोई मोमेंटम देखने के लिए मिले। तो फ्लैट खुलेगा, वेट करेंगे। वेट करने का अगर ये इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, 24,260 के ऊपर, तो पहला टारगेट 350 का यहाँ तक का प्लान करेंगे और दूसरा टारगेट हम अपना 400 का प्लान करेंगे। अगर यहाँ से डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा तो पहला टारगेट इस स्विंग का रखेंगे 150 का, 24,150, और दूसरा टारगेट जो प्लान करेंगे वो 24,100 का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन फिर से ओपन हो गया है, ठीक है, गैप डाउन अगर होगा तो एक प्राइजेक्शन का वेट करेंगे कि प्राइजेक्शन किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इस स्विंग के नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो एक गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे जो ये जोन मार्केट ने बनाया है 24,000 से लेकर के 23,950 का, ठीक है, इस जोन को टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट जो है वो अपसाइड में निकल सकता है। अगर गैप अप मार्केट ओपन होगा तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर करके गए होंगे बाय, वो सेल कर सकते हैं। अगर ये तुरंत रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन भी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं एक 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ यहाँ पे जो है एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। पहला टारगेट ये वाला रखूँगा क्लोजिंग प्राइस का 24,250 का और दूसरा टारगेट फिर मैं यहाँ पे 200 तक का प्लान करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम अपने निफ्टी के ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखो, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी 51,135 के आसपास और मार्केट जहाँ पे खुला डायरेक्ट एग्जैक्टली मार्केट 900 पॉइंट के आसपास जो है वो गैप अप ओपन हुआ था। ये साइन है,
ठीक है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मार्केट मेरे लिए पॉजिटिव हो चुका है। निफ्टी का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, मैंने पॉजिटिव कैंडल आपको बताई थी कल के एनालिसिस में, सॉरी फ्राइडे के एनालिसिस में। मैंने बताया था कि जो हैमर कैंडल है, इस तरह की जो हैमर कैंडल वहाँ पे बनी हुई है, ये हैमर कैंडल बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। और मार्केट सीधा ही यहाँ पे खुला है। अगर आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे जा करके, तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर आपको अभी स्टॉक्स बाय करने हैं तो अभी आप स्टॉक्स बाय करके जा सकते हैं। मेरी 21 EMA की जो वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। 100 EMA के अकॉर्डिंग आप उसमें कोई भी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं जो 100 EMA के ऊपर आया हुआ होगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिली हुई होगी अगर वीकली टाइम फ्रेम में, बस उसका हाई क्रॉस करते ही साथ आप उसको बाय कर सकते हो। लगभग 10 से 15% का टारगेट अपना उसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। अभी टाइम आ गया है इन्वेस्टिंग का, जहाँ पे आप इन्वेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। अभी हम सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया है, जो लगाया 52,333 का, ये वाला हमारे पास हाई है। ये एक रेंज मार्केट ने हमको बना करके दे दी है, ठीक है। ये हमारे पास 52,000 से 300 तक की एक रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो हमको क्या ढूंढना है, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढना है और यहाँ पे हमें सपोर्ट ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या रहेगा, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो गया हमको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। या तो ये नीचे आए या फिर ऊपर जाए। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई रेड कलर की कैंडल मिलती है तो सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 50% तक का रखेंगे, 52,100 का, सॉरी 150 का टारगेट, और दूसरा टारगेट फिर 52,000 तक का प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन साइड में आएगा तो सिमिलर रहेगा। इसी तरह से कोई ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। पहला 50% तक का, बीच का मिडिल लेवल का टारगेट रखेंगे 100 से 150 पॉइंट का, 52,150, उसके बाद 52,300 का टारगेट प्लान करेंगे। बीच के लेवल पे हमको इसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलेगा तो सिंपल रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से लगा के यहाँ तक मार्केट के स्ट्रेच कर चुका होगा तो पहले सेलिंग आएगी। उस सेलिंग में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 300 तक का, यहाँ तक का प्लान करेंगे, और दूसरा टारगेट जो क्लोजिंग प्राइस का होगा 52,190 200 के आसपास तक का, यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फिर से गैप डाउन खोलेगा, गैप कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 मिनट के प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि जितनी बार मार्केट आएगा एक सपोर्ट हिट करेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और हो सकता है मार्केट जब गैप डाउन खुले तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड में निकल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तो एक 5 मिनट का प्राइजेक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या हो गया है, मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में चल रहा है। अगर एक मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में चल रहा है तो हम भी फिर उसी साइड में अपना जो है ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम डाउन साइड में आने की कोशिश की, सेकेंड टाइम यहाँ पे आने की कोशिश की, थर्ड टाइम यहाँ पे आने की कोशिश की, तो फोर्थ टाइम में मार्केट जो है कामयाब हुआ डाउन साइड में आने के लिए, और फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से अप साइड में निकल गया। तो जितना भी बार मार्केट डाउन साइड में आएगा तो बायर जो है इसको हाथ से नहीं जाने देने वाले। वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा जो है बाइंग के लिए ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमें भी उन लोगों के साथ ही रहना है। और ये जो बाइंग आज आई है 900 के गैप अप की या 400 के गैप अप की जो बाइंग आई है, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इतनी बड़ी बाइंग हो रही है तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, या फिर कोई ऑपरेटर होगा यहाँ पे जिसने ये जो है वो बाइंग की हुई है। तो हमें उसके साथ रहना है, ना कि मार्केट के अगेंस्ट में खड़े होना है, ठीक है। मार्केट के खिलाफ नहीं खड़े होना है, मार्केट के साथ जो है वो चलना है। और ऐसे ही अगर मार्केट हायर हाई बनाते हुए अपसाइड में निकलता रहा कुछ इस तरह से, तो हम भी अपनी पोजीशन जो है वो ऐड करते हुए चलेंगे। और अगर आप स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं 100 EMA के अकॉर्डिंग। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।